हेलो फ्रेंड्स, द एपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है बिहार के विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो पहला प्रश्न है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो इसका बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर होगा 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। और यह किससे अलग हुआ था? तो यह अलग हुआ था बंगाल से, और तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में यह अलग हुआ था। उसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन है कि पुष्पपुर, कुसुमपुर एवं अजीमाबाद किस राज्य की राजधानी के नाम थे। तो यह इसका सही आंसर होगा बिहार। इसका सही आंसर होगा बिहार, क्योंकि पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद यह बिहार का ही एक क्षेत्र था और प्राचीन में बिहार की राजधानी भी थी। तीसरा प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो इसका सही आंसर होगा शिवहर। शिवहर की सीमा जो है वह नेपाल से नहीं लगती है। मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, इन तीनों की सीमा जो है वह नेपाल से लगती है, लेकिन शिवहर की जो सीमा है वह नेपाल से नहीं लगती है। इसकी सीमा जो है वह पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण से लगती है। पांचवा प्रश्न, तो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। बिहार में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा पटना। बिहार में मात्र एक पटना नगर जो है वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है बिहार का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। प्रश्न 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है। तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले लगते हैं। कौन कौन? पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। ये तीनों जो है पश्चिम बंगाल से लगते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम बंगाल से कौन नहीं लगते। इसका सही जवाब होगा मुंगेर। मुंगेर जो है वह पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं लगाती है। एक बार और जान लेते हैं कि पश्चिम बंगाल से 3 सीमा लगती है। उसके बाद नेपाल से 7 जिले की सीमा लगती है, 7, और यूपी से 8 जिले की सीमा लगती है, और झारखंड से 8 जिले की सीमा लगती है। उसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर कि शेरशाह का मकबरा बिहार के किस जिले में स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा जो है बिहार के रोहतास जिले में है। बिहार के रोहतास जिले में शेरशाह का मकबरा है। इसका हमारा सही आंसर होगा रोहतास। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि बिहार का राज्य पशु क्या है। बिहार का राज्य पशु क्या है। इसका सही जवाब होगा बैल। बैल जो होगा वो बिहार का राजकीय पशु है। 9वां प्रश्न है हमारा कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब होगा सारण। जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो है वो सारण में स्थित है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो है वो सारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि बिहार में पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। ठीक है, तो बिहार में पाल वंश का संस्थापक जो है वह गोपाल को माना जाता है। बिहार में पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है, और गोपाल ने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध साहित्यकार रहे राहुल सांकृत्यायन के संबंध बिहार के किस जिले से हैं। बिहार के किस जिले से हैं। तो इसका सही आंसर होगा सारण जिले से। इसका सही आंसर होगा सारण जिले से, यानी कि राहुल सांकृत्यायन का जो संबंध था वो बिहार के सारण जिले से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर इस क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद। इसका सही आंसर होगा अथर्ववेद, क्योंकि अथर्ववेद में सर्वप्रथम अंग जनपद का उल्लेख मिलता है, और अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 नंबर पर कह रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र।
इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र, इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र, क्योंकि तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन जो हुआ था वह पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संहिता का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। और उस समय इसकी अध्यक्षता किए थे मेघलीपुत्र तीस। उस समय अध्यक्षता कौन किए थे? मेघलीपुत्र तीस किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ताम्रपाषाणकालीन स्थल चिरांद वर्तमान में किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सारण। इसका सही जवाब क्या होगा? सारण होगा, क्योंकि ताम्रपाषाणकालीन जो है स्थल चिरांद वर्तमान के सारण जिले में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि हर्यक वंश इसका संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक जो था वह बिंबिसार था, और बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी या गिरिब्रज, ठीक है। और हर्यक वंश, एक बात और जान लेते हैं इसमें कि बिंबिसार के बाद इस शासक बना था अजातशत्रु के बाद बना था उदयन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि महाराजाधिराज की उपाधि निम्न में से किसने धारण की? तो महाराजाधिराज की उपाधि इसमें जो है सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम। यह चंद्रगुप्त प्रथम जो थे यह गुप्त वंश के शासक थे, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है। ऐसे गुप्त वंश की स्थापना किए थे कौन? श्रीगुप्त, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, सर्वप्रथम गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में किए थे। 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में किए थे, गुप्त संवत की शुरुआत किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखिए। 17 नंबर कह रहा है कि बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बख्तियार खिलजी। अब देखिए बख्तियार खिलजी जो था यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था। कौन? बख्तियार खिलजी जो था वो मोहम्मद गोरी का सेनापति था, और यह बिहार आया था, और बिहार पर इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों को ध्वस्त कर दिया था। इसलिए बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता किसे कहा जाता है? तो बख्तियार खिलजी को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा नान्यदेव, ऑप्शन सी। कर्नाट वंश का संस्थापक जो था वो नान्यदेव था, और यह जो क्षेत्र है यह मिथिला के क्षेत्र में पड़ता है। यह कर्नाट वंश जो था वो मिथिला के क्षेत्र में पड़ता था, और कर्नाट वंश की राजधानी जो थी वो सिमरावगढ़ थी। और कर्नाट वंश का अंतिम जो शासक था वह था हरि सिंह। ये हरि सिंह जो थे कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे, हरि सिंह। और शिशुनाग यह जो था नागवंश का संस्थापक, नागवंश का था शिशुनाग। क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित रहे। तो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो किए थे धर्मपाल, ठीक है, जो पाल वंश से थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल किए थे, और जो पाल वंश से थे, और वो तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाल वंशीय शासक, ठीक है। और गुप्त शासक जो एक थे कुमार गुप्त, वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। जो गुप्त शासक थे वो कुमार गुप्त, वो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे, लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो पाल वंशीय शासक धर्मपाल किए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे कौन? हरि सिंह। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह थे, ठीक है। और ठीक है, मिथिला का स्वर्णकाल यही कर्नाट वंश को ही माना जाता है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अभी हम जस्ट बताएं कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त, और यह गुप्त वंश के थे, ठीक है।
और ये गुप्त वंश के थे। कौन? कुमारगुप्त। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म जो है वह कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडग्राम। और यह कुंडग्राम जो है वह वैशाली में पड़ता है। उसके बाद महावीर स्वामी का परिनिर्माण जो हुआ था वो पावापुरी में हुआ था, सस्तीपाल के घर में। और यह पावापुरी जो है वर्तमान में अभी नालंदा जिले में है। उसके बाद क्वेश्चन है कि मगध की जो है, क्वेश्चन नंबर 23 जो है कह रहा है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी जो कहाँ थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी राजगिरी या गिरिबज। यह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? ये थी राजगिरी या गिरिबज। राजगिरी या गिरिबज, राजगिरी या गिरिबज, यह मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जगदम्बा देवी तथा महासुंदरी देवी का संबंध किससे है? तो दोनों का संबंध जो है वो मधुबनी चित्रकला से है। इन दोनों का संबंध जो है वो मधुबनी चित्रकला से है। ठीक है। और यह मधुबनी चित्रकला जो है वह बिहार के मधुबनी जिले से ये संबंध रखता है। उसके बाद ये इसमें एक क्वेश्चन है कि मंजूषा चित्रकला। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मंजूषा चित्रकला का संबंध किससे है? तो मंजूषा चित्रकला का संबंध बिहार के भागलपुर जिले से है। बिहार के भागलपुर जिले से। अगर जनपद पूछेगा तो यह अंग जनपद से संबंधित था। उसके बाद नेक्स्ट सब अंतिम क्वेश्चन है कि मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो मुगल शासक जो फर्रुखसियर था, इसका जो राज्याभिषेक जो हुआ था वो पटना में हुआ था। और यह एकमात्र मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका एक राज्याभिषेक जो हुआ पटना में था। और फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। और फर्रुखसियर के साल में समय ही 1717 का फरमान, 1717 का फरमान जो है वो जारी हुआ था फर्रुखसियर के समय ही। और फर्रुखसियर के समय ही सिख गुरु बंदा बहादुर की हत्या हुई थी। फर्रुखसियर के शासनकाल में ही सिख गुरु बंदा बहादुर की हत्या हुई थी। और इसमें बहादुर शाह जफर जो हैं, वो बहादुर शाह जफर जो हैं ये जो थे मुगल के अंतिम सम्राट थे। ठीक है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो रंगून में हुई थी। और मोहम्मद शाह, इसको रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है और इसका नाम रोशन अख्तर भी होता है। तो क्वेश्चन है कि मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था। तो एकमात्र मुगल बादशाह फर्रुखसियर जो था जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो इस तरह हम डेली 25 या 50 क्वेश्चन का डेली डिस्कशन करेंगे, बिहार से संबंधित जितने भी सारे प्रश्न होंगे। ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।